वो मेरे हिज्र में आके यूं ही नहीं बैठे, कल जला के गए थे, अस्थियां लेने आए। जब जिंदा थे तो दो चार शहनशाहों को लूटा था, ये वही हैं लूटी बस्तियां लेने आए। और खुद गर्ज समंदरों ने कुछ मासूम कश्ती डुबोई थी, खुद गर्ज समंदरों ने कुछ मासूम कश्ती डुबोई थी। आज गर्दन झुकाए हैं, डूबी कश्तियां लेने आए हैं। और जो मोहब्बत के मारे हैं उन्हें मरहम दूंगा मैं, और वो मस्ती करें जो मस्तियां लेने आए। चलिए शुरू करते हैं सर। कल सागर अपनी औकात में था, एक नदी के साथ में था, हर एक लहर चिल्ला रही थी, बड़ा दर्द हर एक बात में था। और तेरा दामन भी गमों से भरने वाला है दोस्त, जो हाथ आज तेरे हाथ में है वो हाथ कल मेरे हाथ में था। कविता का टाइटल है अच्छा लगता है कि कुछ देर मेरे आगोश में यूं ही बैठे रहो, रेगिस्तान में पानी का झरना अच्छा लगता है, मेरे वीरान आंगन में लहराओ अपनी जुल्फों को, तेज धूप में ठंडा चौका अच्छा लगता है। चुप मत हो, गुटर गू करती रहा कर, वीरानों में कोयल को सुनना अच्छा लगता है। और दर्द निकल जाता है, किसी को दिखता भी नहीं, साथ साथ नहाना और रोना अच्छा लगता है। साथ में बैठ मेरे तेरी बाहें छू लूं मैं, गर्मी की रात ठंडा बिछोना अच्छा लगता है। अभी कुछ दिनों से मेरे अजीब से हालात हैं, रातों को जागना दिन में सोना अच्छा लगता है। और पहाड़ सा होता है आशिकों का दिल, पहाड़ सा होता है आशिकों का दिल, और पहाड़ों से उठता धुआं अच्छा लगता है। अगली सुनाता हूँ सर कि मैंने तो अभी अभी चमकना शुरू किया है, मैंने तो अभी अभी चमकना शुरू किया है, मैं कोई टूटता हुआ तारा नहीं हूं। वो जो जश्न मना रहे हैं जीत का अपनी, उनसे कह दे कोई जाके कि मैं हारा नहीं। मैं खुद दरिया हूं, बहा ले जाऊंगा, मैं किसी दरिया का किनारा नहीं। ये वक्त आज जो तेरा है कल मेरा भी होगा। हाँ हूं मैं आज अकेला मगर बेचारा नहीं। वो समय और थे जब तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे, जिम्मेदारियां हैं, मैं आवारा नहीं। और लास्ट लाइन है कि तुम अब आई हो, आओ बैठो चाय पियो, मगर अफसोस के अब मैं तुम्हारा नहीं। बोला एक बहुत पुरानी बात से मने भीतर भीतर खास है री, ना ऐब मेरे में बीड़ी का बस लिखण गान का चास है री। आज तेरा कल मेरा साथी, ना किसे का टेम सगा से री। और रईसा में गिनती कर ले मेरी, मेरे दौरे मेरी मां से री। काल पड़ा कदे बाढ़ आगी, यो बखत का सारा बास है री। और एक तेरे दौरे जी लाग गया मेरा, ना किते और पांच टका से री। और एक यार पुराना छोड़ गया, मेरी छाती के में घास है री। लेनी पड़ जा कदे कदे, ना पीवन का कोई चास है री।
उसकी तस्वीर सामने आई आज मुद्दतों के बाद। सर से चली एक कंपन सी मेरे पांव तक पहुंची। वही अंदाजे मुस्कुराहट, वही कातिल हर अदा, निकल तस्वीर से वो हूर परी मेरी बाहों तक पहुंची। एक अच्छे घर के लड़के ने तेरा थाम लिया दामन, खबर ये शहर शहर होती हुई मेरे गांव तक पहुंची। अच्छा था वो फैसला मुझे छोड़ के उसको अपनाना, तू धूप धूप होती हुई आखिर छांव तक पहुंची। और तू खुश रहे, हंसती रहे, फूले फले यश ख्याति हो, निकल कर यही दुआ मेरे दिल से फिजाओं तक पहुंची। मुझसे हंस के नहीं मिलता सबसे अच्छा यार मेरा, कभी कभी मैं उससे थोड़ा उधार मांग लेता हूं। वैसे मांगने में बुराई नहीं, बस फर्क इतना है मैं उससे बार बार मांग लेता हूं। इतने से कहा मेरा काम चलने वाला, कभी उससे बाइक तो कभी उसकी कार मांग लेता हूं। और थोड़ा बहुत मांगो तो खुश होके दे भी दे, कभी कभी उसकी पूरी पगार मांग लेता हूं। मुझे मालूम है जितना मांगू उतना कम ही देगा, इसलिए एक की जरूरत हो तो चार मांग लेता हूं। उसकी छाती पर सांप लेटने लगते हैं जब कभी मैं उसकी थार मांग लेता हूं। अब इसका दूसरा पार्ट सर, कि जब कभी मैं देखता हूं उदास चेहरा उसका, जब कभी मैं देखता हूं उदास चेहरा उसका, उसके कंधे का मैं आधा भार मांग लेता हूं। और खुदा अगर कभी मेहरबान हो कुछ देने को, उसका साथ कुछ जाम और शनिवार मांग लेता हूं। जिंदगी तराजू में कभी हम दोनों को रखे, जिंदगी तराजू में कभी हम दोनों को रखे, तो मैं उसकी जीत और अपनी हार मांग लेता हूं। और जब लगता है जमाने के साथ बदल रहा है मन, मैं खुदा से अपना पुराना यार मांग लेता हूं। बिना किसी भूमिका के जैसे शुरू होगी आप लोग समझ जाओ। वो दीपों की दीपमाला करती घर में उजियाला, है परियों की राजकुमारी खोले किस्मत का ताला। 2 दिन के इस जीवन में उसको जीवन राग लिखूंगा, मैं बेटी का भाग लिखूंगा। कोई चंपा है कोई चमेली, कोई चंपा है कोई चमेली, घर महकाती एक अकेली। बाप की राजकुमारी होती, माँ की होती अदद सहेली। आंगन बनता एक बगीचा और दुनिया को बाग लिखूंगा, मैं बेटी का भाग लिखूंगा। वो गंगा है वो जमुना भी है, वो गंगा है वो जमुना भी है, मेरी खुशियों का झरना भी है। जो खुद की खातिर किया नहीं वो उसकी खातिर करना भी। वो गंगा है वो जमुना भी है, मेरी खुशियों का झरना भी है। जो खुद की खातिर किया नहीं वो उसकी खातिर करना भी है। जहां बेटियां खेलें कूदें उस घर को प्रयाग लिखूंगा, मैं बेटी का भाग। छोटी छोटी 4 बेटियां हैं, उन सब के लिए। अब आते हैं अपनी मूल विधा पे। नए पुराने जैसे जैसे आगे आते जाएंगे ख्यालात,
मुझे नहीं लगता कोई जल्दी आराम से बैठ के शेयर करते हैं। वो शख्स मुझको दूर से जब भी दिखाई दिया, वो शख्स मुझको दूर से जब भी दिखाई दिया, लगता रहा कोई और ही आदमी दिखाई दिया। वो शख्स मुझको दूर से जब भी दिखाई दिया, लगता रहा कोई और ही आदमी दिखाई दिया। आईने के अलावा हमने जो देखा इधर उधर, आईने के अलावा हमने जो देखा इधर उधर, हर एक चेहरा फकत अजनबी दिखाई दिया। मैं कि उसकी बातों का सबब होता था कभी, आज उसको सहराए खामोशी दिखाई दी। जो दोस्त मिला था राही अव्वल दिनों में मुझे, एक वही दोस्त जिंदगी में आखिरी दिखाई। ये थॉट आई थी जब ट्रांसफर ऑर्डर्स आए थे। हाँ, हिजरत हिजरत होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। मुश्किल से तो मिल पाया था एक पल फुर्सत का, मुश्किल से तो मिल पाया था एक पल फुर्सत का, उस पर आन पड़ा है यार जमाना हिजरत का। मुश्किल से तो मिल पाया था एक पल फुर्सत का, उस पर आन पड़ा है यार जमाना हिजरत का। एक तरफ होता था जलवा मेरी चाहत का, फिर उस पर यूं खुलकर होना उसकी नेमत का। मैं दरिया होकर भी खुद प्यासा रह जाता हूँ, मैं दरिया होकर भी खुद प्यासा रह जाता हूँ, अंदाजा क्या होगा तुमको मेरी वहशत का। मैं दरिया होकर भी खुद प्यासा रह जाता हूँ, अंदाजा क्या होगा तुमको मेरी वहशत का। शोर जरा होते ही अंदर तक हिल जाता है, शोर जरा होते ही अंदर तक हिल जाता है, दिल पर ये आलम है एक जरा सी दहशत का। शोर जरा सा होते ही अंदर तक हिल जाता है, दिल पर ये आलम है एक जरा सी दहशत का। यकसर भूल गया तो तुमसे भी अब शिकवा क्या, यकसर भूल गया तो तुमसे भी अब शिकवा क्या, लेकिन चर्चा होता है दोस्त तुम्हारी फुरकत का। यकसर भूल गया तो तुमसे भी अब शिकवा क्या, लेकिन चर्चा होता है दोस्त तुम्हारी फुरकत का। जाता देख के राही को वो भी हैरान होता, जाता देख के राही को वो भी हैरान होता है, पहले जिसको रहता था शिकवा मेरी शिद्दत का। ये कि जैसे फिर यहां से गए, फिर कुछ नया आया कि दो चार तो पिछले इवेंट में हो गए थे इसके, लेकिन इसकी मुसलसल थी तो आगे कंटिन्यू किया, तो तीन चार जो शेर हैं आपको नए देखने को मिले। वो बारिश की मिट्टी जैसा होता है, वो बारिश की मिट्टी जैसा होता है, अपना शहर तो अम्मी जैसा होता है। वो बारिश की मिट्टी जैसा होता है, अपना शहर तो अम्मी जैसा होता है। ना धड़के तो सब अंदर घुट जाता है, ना धड़के तो सब अंदर घुट जाता है, दिल भी जिस्म की चिमनी जैसा होता है। ना धड़के तो सब अंदर घुट जाता है, दिल भी जिस्म की चिमनी जैसा होता है। इश्क में हर सू दौड़ लगाता रहता है, दिल जंगल की हिरनी जैसा होता है। इश्क में हर सू दौड़ लगाता रहता है, दिल जंगल की हिरनी जैसा होता है। अच्छे दिल में लंबा ठहरा करता है,
अच्छे दिल में लंबा ठहरा करता है, इश्क गुलों पर तितली जैसा। अच्छे दिल में लंबा ठहरा करता है, इश्क गुलों पर तितली जैसा होता है। गहरी रूह से गहरा रिश्ता खींचे, गहरी रूह से गहरा रिश्ता खींचे है, प्यार कुएं की घिरनी जैसा। गहरी रूह से गहरा रिश्ता खींचे है, प्यार कुएं की घिरनी जैसा होता है। दुनियादारी जहर पिलाती रहती, दुनियादारी जहर पिलाती रहती है, दोस्त बदन की किडनी जैसा। दुनियादारी जहर पिलाती रहती है, दोस्त बदन की किडनी जैसा होता है। राही मुझको इतने ताने देता है, राही मुझको इतने ताने देता है, पूरा जहनी छलनी जैसा। शुक्रिया बहुत बहुत। एक और है बिल्कुल रिसेंट थॉट्स जो आई थी कि अपनी दुनिया में खो जाना चाहता है, अपनी दुनिया में खो जाना चाहता है, घर से बाहर कौन कमाना चाहता है। अपनी दुनिया में खो जाना चाहता है, घर से बाहर कौन कमाना चाहता है। झूठ है कि मैंने पूरी दुनिया मांगी, झूठ है कि मैंने पूरी दुनिया मांगी, दिल इन आंखों का मैं खाना चाहता है। झूठ है कि मैंने पूरी दुनिया मांगी, दिल इन आंखों का मैं खाना चाहता है। आंख से बाहर आके है ये मुश्किल में, आंख से बाहर आके है ये मुश्किल में, आंसू कोई और ठिकाना चाहता है। आंख से बाहर आके है ये मुश्किल में, आंसू कोई और ठिकाना चाहता है। इस दुनिया की देखा देखी तू भी अब, इस दुनिया की देखा देखी तू भी अब, दुश्मन वाला रब्त निभाना चाहता है। इस दुनिया की देखा देखी तू भी अब, दुश्मन वाला रब्त निभाना चाहता है। जिसने मेरी दवा की हामी भर ली थी, अब जिसने मेरी दवा की हामी भर ली थी, अब के मुझको जहर पिलाना चाहता है। जिसने मेरी दवा की हामी भर ली थी, अब के मुझको जहर पिलाना चाहता है। ये ख्वाहिश तो बरसों ही से है उसकी, ये ख्वाहिश तो बरसों ही से है उसकी, तीर तेरे पे खुद का निशाना चाहता है। ये ख्वाहिश तो बरसों ही से है उसकी, तीर तेरे का खुद पे निशाना चाहता है। राही अब तू और खुदा से क्या मांगे, राही अब तू और खुदा से क्या मांगे, तोर नए से जख्म पुराना चाहता है। राही अब तू और खुदा से क्या मांगे, तोर नए से जख्म पुराना चाहता है। दुनिया के भरोसे तो, दुनिया के भरोसे तो मर गया होता अब तक, दुनिया के भरोसे तो मर गया होता अब तक, कुछ दोस्तों की बदौलत में जिंदा अब तक। दुनिया के भरोसे तो मर गया होता अब तक, कुछ दोस्तों की बदौलत में जिंदा अब तक। कुछ जंजीरें पैरों को धरती पर जकड़े रखती हैं, कुछ जंजीरें पैरों को धरती पर जकड़े रखती हैं, वगरना चांद में होना था मेरा हिस्सा अब तक। कुछ जंजीरें पैरों को धरती पर जकड़े रखती हैं, वगरना चांद में होना था मेरा हिस्सा अब तक। बगैर मुड़े जो सीधा तेरी कहकशां तक ही जाता, बगैर मुड़े जो सीधा तेरी कहकशां तक ही जाता, मेरे घर से निकलता है एक ऐसा रास्ता अब। बगैर मुड़े जो सीधा तेरी कहकशां तक ही जाता, कहकशां आकाशगंगा, दूसरा दुनिया का अनदर डायमेंशन। बगैर मुड़े जो सीधा तेरी कहकशां तक ही जाता, मेरे घर से है निकलता ऐसा रास्ता अब तलक। तेरी एक अदा पे अपना सब कुछ खोकर बैठ गया है, राही 24 साल का वही लड़का अब तलक।
कौन है कितना टेढ़ा हमने सारे के सारे आंगन देख लिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो कौन है कितना टेढ़ा हमने सारे के सारे आंगन देख लिए। किसमें कितना तेल बचा सब दलहन तिलहन देख लिए। कौन है कितना टेढ़ा हमने सारे के सारे आंगन देख लिए। किसमें कितना तेल बचा सब दलहन तिलहन देख लिए। किसने खाली फूंकारा और किसने है चुपचाप डसा। किसने खाली फूंकारा किसने है चुपचाप डसा। हमने अपनी आस्तीन के सब सांपों के फंदे। कौन कितना महकता है जब वक्त की गर्दिश होती है। अपने आजू बाजू के हमने सब ताड़ और चंदन देख लिए। बहुत मुश्किल है कि एक साथ दोनों उजले मिल जाएं। बहुत मुश्किल है कि एक साथ दोनों उजले मिल जाएं। अपनी राहों पे चलते हमने बहुत से तन मन देखे। बहुत मुश्किल है कि एक साथ दोनों उजले मिल जाएं। अपनी राहों पे चलते हमने बहुत से तन मन देख लिए। जब अपना दामन झोंक दिया हमने इस दुनिया में राही। इतना तो कर पाए सब चाक गिरे दामन देख। बीच में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कुछ था। 4-5 शॉर्ट स्टोरीज लिखी। वो शॉर्ट स्टोरीज थी मतलब कैरेक्टरलेस शॉर्ट स्टोरीज। उसमें कोई कैरेक्टर किसी का नाम नहीं। मैं वो तुम बिना नाम। उनमें से कुछ एक दो मैं कोशिश करता हूँ फर्स्ट टाइम में जो भी लिखा है। नहीं तो ये नोट्स में पड़ी रहेगी अगर शेयर नहीं हुई। अरसे बाद आज दोनों फिर एक बेंच पर बैठे थे। दरमिया जो होता था उसे अच्छा तो कतई न कहा जा सकता था। ख्वाहिश थी कि हर मोड़ पर साथ चलते मुड़ते यूं ही जिंदगी की बची हुई मीलें तय कर लें। वो कोशिश तो कर ही सकता था सो करने की कोशिश भी की। पर हर कोशिश के एवज में उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक और तमाचा पड़ जाता। उसने फिर यकीन दिलाना चाहा कि उसके बाकी बचे 40-45 बरस अपने हर लम्हे में उन्हीं दोनों को साथ देखना चाहते हैं। इसलिए तो उसको टर्म इंश्योरेंस भी एक अपशगुन सा लगता है कि कहीं ऊपर वाला अपने कंफर्ट जोन में रहकर हम दोनों को अलग ही न कर। पर हम चाहे कितने भी हाथ फैला लें आसमां हमारे आगोश में नहीं आता। यहाँ उसकी हैसियत शायद उस आसमां से भी ऊंची थी। सब बातें सुन ली लेकिन वो टस से मस ना हुई। जिंदगी भी तो कॉलेज ही है। असाइनमेंट्स पेपर तो यहाँ भी होंगे। और फिर जैसे वो फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट किया वैसे यहाँ भी कर लें। थोड़ा देर सवेरी से लेकिन कर लें। उसने फिर एनालॉजी से अपनी बात को रखा। इस बार उसे तलखी कुछ कम होने की उम्मीद थी सो थोड़ा सहमा ही सही लेकिन जवाब की अपेक्षा करने लगा। लेकिन जिंदगी का हासिल सिर्फ ये 4 साल ही नहीं जो एक एक दिन करते कॉलेज में निकल गए। जैसे 4 निकल गए वैसे अगले 40 नहीं निकले। यू मस्ट नॉट कंपेयर इफ यू डोंट हैव सेंस ऑफ कंपैरिजन। जवाब तो आया लेकिन कोई उम्मीद नहीं। उसे फिर उसकी गलतियों का हवाला दिया गया। प्यार में की गई नेकियां ऐसे वक्त पर स्वतः दरिया में चली जाती। कोई लाख डोर से खींचे पर उनमें से एक बाहर ना आने वाला। वो हैरान था कि किसी गलत बात पर बहस होने पर अपना सच बताना गलती कैसे हो सकता है। सुलह के हर प्रयास को उसकी कमजोरी बता दिया गया और मुखर होकर अपनी बात रखने को उसकी गलती। उसे बार बार महसूस हुआ कि वह कमजोर नहीं था और अपनी बात सामने रखना किसी तरह से गलत भी नहीं था।
रिश्तों की गिरती स्टॉक मार्केट में जो अपनी पोजीशन होल्ड किए रहता है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। वो कमजोर नहीं था, वो गलत भी नहीं था, पर हमेशा की तरह उसने फिर एक गलती कर दी। उसने बिना गलती के माफी मांगी। माहौल कुछ ठीक हुआ, माथे की सलवटें और चेहरे के तेवर कुछ नर्म थे। वो अंदर ही अंदर थोड़ा खुश तो हुई, पर बनावटी स्टोन फेस बनाए रखा। उधर वो और बेचैन हो गए, क्योंकि उसने खुद पर एक और जुल्म कर लिया था। बेंच पर आपस की दूरी हल्की सी कम हो गई थी। काश असल जिंदगी में भी यूं ही रिवर्स गियर लग जाता। सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लगी। एक वो आई थी, फेस ऐप आई थी, उसमें एज्ड लुक अपना दिखाने लग गई था ना। तो वो जब आई तो कुछ एक थॉट्स आए थे। हाँ, स्टार्टिंग थी। किसी को पता नहीं। हाँ, तो उस टाइम पे थी कुछ एक थॉट्स कि जब देखो तब मोबाइल, लगता है एक ही हाथ दिया है ऊपर वाले ने, दूसरे की तो पांचों उंगलियां मोबाइल से चिपकी रहती हैं। कोई मरे कोई जिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसे। पानी का गिलास थमाने तक का सुख नहीं है। क्या निहाल करेगा बुढ़ापे में। माँ बड़बड़ाती हुई रसोई घर की तरफ चली गई। वो चुपचाप फोन हाथ में लेकर बाहर निकल। पिताजी ज्यादा कहते भी न थे और सुनते भी न थे। बस एक सेफ सा डिस्टेंस और कम्युनिकेशन गैप था दोनों। हाँ, इतना जरूर कह दिया करते कि ध्यान रखा कर अपनी माँ का, और जो कहे वो सुन लिया कर। कभी मोबाइल की बात आती तो इतना कह दिया कर कि कम चलाया कर इसे, नुकसान भी होते हैं थोड़े बहुत। हालांकि अब ज्यादा जरूरत भी नहीं थी मोबाइल की। फोन कोई खास आते नहीं थे, नोटिफिकेशन लगभग म्यूट कर रखे थे। ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था, वरना तो कब का वापस कीपैड पर शिफ्ट कर गया। कोई फेवरेट रिंगटोन भी नहीं थी, सो हमेशा वाइब्रेशन मोड में ही रहता। कभी अच्छे मूड में बच जाता तो उठा लिया, वरना घर घर आके रह जाता। एक आध घंटे बाद नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया करता। अब तक 250 मिलियन डाउनलोड पार कर चुकी है, लोगों के सिर चढ़कर बोल रही, खासकर युवाओं में बहुत लोकप्रिय हो रही। इसकी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत आने वाली शर्तों के संभावित खतरों को नजरअंदाज करते हुए हर कोई इसे एक बार जरूर इस्तेमाल करना चाहता। न्यूज एंकर सामने लगे टेलीप्रॉम्प्टर पर चल रही पंक्तियां पढ़कर सुनाया जा रहा था। इतनी भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा करके अगर कोई कंपनी उसे किसी को बेच भी दे तो इसके क्या संभावित दुष्परिणाम हो सकते हैं, यही हमारी आज की चर्चा का विषय। न्यूज एंकर आगे बढ़ता था। उसने पड़े पड़े जेब से मोबाइल निकाला और प्ले स्टोर में ऐप को सर्च करके इंस्टॉल का बटन दबा दिया। 40 सेकंड बाद ऐप रेडी टू यूज थी। उसने ब्राउजर में जाकर पुरानी यादों को पकड़ा लिया और एक खूबसूरत से लम्हे को ढूंढ पाया। फिर कुछ देर उसे निहारने के बाद उस पर कूल ओल्ड एज फिल्टर लगा दी। वो टाइम ट्रेवल कर चुका था, दोनों चांदी की चमक में थे। यही कोई 70 प्लस के अराउंड, पर मोहब्बत अब भी 24 की थी, एकदम पहले दिन वाली। जिस लम्हे को जीने से रोकने के लिए समाज ने अपना हर पासा फेंक दिया था, फेस ऐप ने वहां चुटके में पहुंचा दिया। उसकी आंखें नम थी और वो टेक्नोलॉजी का कर्जदार था। पुराने लोगों आके देखो के हाल हो यार। पुराने लोगों आके देखो के हाल हो यार याने का। अपने आप पे में चूर होए, सब आपस में मजबूर होए। आंख ते आंख मिलन ते रहेगी, अरे भाई भाई दूर भाई। पुराने लोगों आके देखो के हाल होया हरियाणे का। अपने आप पे में चूर होए और आपस में मजबूर होए। आंख ते आंख मिलन ते रहेगी, अरे भाई भाई दूर होए। बालक घर के मोजिज बन रहे, काम नहीं से शाने का। पुराने लोगों आके देखो के हाल होया। पिज्जे बर्गर चलन लग गए।
पीजे बर्गर चलन लागे तीनों टेमिए घालन लागे पीजे बर्गर चलन लागे तीनों टेमिए घालन लागे गात सूख के लाकड़ हो के बैठे बैठे हालन लागे पीजे बर्गर चलन लागे तीनों टेमिए घालन लागे गात सूख के लाकड़ हो के बैठे बैठे हालन लागे गामा में भी ना मिलता पता दूध दही के खाने का पुराने लोगों आके देखो क्या हाल हो यार खामे खां धक्का हो रहा थोथा जज्बा हो रहा से खामे खा धक्का हो रहा से थोथा जज्बा हो रहा से दामन धोती पाछे रह के जींस का कब्जा हो रहा बिना तोले जो साची बोले बिना तोले जो साची बोले इसे पंचायती नहीं पाने का पुराने लोग आके देखो क्या हाल हो यार आपस में बांटते रहेंगे टिंडी की चाखणते रहेंगे आपस में बांटते रहेंगे टिंडी की चाखणते रहेंगे खेती बस की ना रह रही डांगर पशु राखणते रहेंगे ब्योत किसे का ना रह रहा बरोटा सिर पर ठाने का पुराने लोग आके देखो क्या हाल हो यार अरे के तेरा के मेरा रे या दुनिया किसका डेरा रे अरे के तेरा के मेरा रे या दुनिया किसका डेरा रे दादा लक्ष्मी जाट मेर सिंह सब कित खूबे ना बेरा किस्से कहानी सांग रागनी शौक रहा ना गाने का पुराने लोग आके देखो क्या उनका क्या, वो तो पता नहीं किस किस पे मरते हैं। उनका क्या, वो तो पता नहीं किस किस पे मरते हैं। एक हम हैं, ये दिल उन्हीं के लिए धड़कता है जो हमको खोने से डरते हैं। सब कुछ ही तो गुआ दिया, अब पता नहीं क्या मिलेगा। कि सब कुछ ही तो गुआ दिया, अब पता नहीं क्या मिलेगा। किसी फकीर ने बताया, जितना तू मुरझाया है एक दिन उतना ही खिलेगा। किसी का खास क्यों होना है, दुखड़ा अपना उसके आगे क्यों रोना है। तोड़ के रख देगा वो भी ठीक वैसे, मानो उसके लिए कोई बच्चे का खिलौना है। मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मस्जिद नहीं जाता। मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मस्जिद नहीं जाता। हाँ मगर इतना जरूर करता हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। सुना है उसने फिर से कहीं और दिल लगा लिया। सुना है उसने फिर से कहीं और दिल लगा लिया। जज्बातों के साथ खेलना शौक है उसका, और उसने फिर से खेलने का मन बना लिया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो। मैं नहीं चाहता कि मजबूरन बात करो। हर कोई कुछ न कुछ सिखा के गया। हर कोई कुछ न कुछ सिखा के गया। जिसको दिल में जगह दी वही दिल दुखा के गया। उसको आदत थी सुनने की, उसको आदत थी सुनने की, मुझे आदत थी सुनाने की। उसको आदत थी सुनने की, मुझे आदत थी सुनाने की। न अब वो कुछ पूछती है, और न मुझे आदत रही कुछ बताने की। नमस्कार सबको। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम रविंदर है और मैं एकदम ताज़ा, जो अभी की मेरी ताज़ा लिखी हुई गज़ल वही सुनाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जानता हूँ मेरे साथ तुम्हारा गुजारा कम है। जानता हूँ मेरे साथ तुम्हारा गुजारा कम है, मगर तुझे किसी गैर का भी सहारा कम है। हर किसी की नीयत इतनी सही नहीं होगी। हर किसी की नीयत इतनी सही नहीं होगी। यकीनन उन सबको ईश्वर का इशारा कम है। तू किसी गैर का भी होता तो सब्र होता हमें। तू किसी गैर का भी होता तो सब्र होता हमें। ये अजीब गम है कि तू बस हमारा कम है। जाने कितने कम नसीबों को नसीब हुआ। जाने कितने कम नसीबों को नसीब हुआ।
एक हमको ही जाने क्यों ये नज़ारा कम है। कभी कभी तो लगने लगता है यूं भी हमको, कभी कभी तो लगने लगता है यूं भी हमको, माथे की लकीरों में ही कोई सितारा कम है। इस हसीन दिल का बता अब मैं क्या करूं, इस हसीन दिल का बता अब मैं क्या करूं, जो तुम्हारा सारे का सारा है हमारा कम है। चाहता हूं वो एक बार में ही सब कुछ लुटा दे, चाहता हूं वो एक बार में ही सब कुछ लुटा दे, इस दिल के बचने की गुंजाइश दोबारा कम है। रवि जाने किस घड़ी किस सबब मिला था वो, रवि जाने किस घड़ी किस सबब मिला था वो, उस भंवर के बाद से कश्ती को किनारा कम है। एक और, हर एक कांटा पांव से निकाला मैंने, फिर सिक्का जोर से उछाला मैंने, तेरे कहने भर की ही देर थी बस, तेरे कहने भर की ही देर थी बस, छोड़ दिया हाथ का निवाला मैंने। नजर भर के देखी डब डब आंखें, नजर भर के देखी डब डब आंखें, फिर सींच डाला पूरा सिवाला मैंने। गंगा ही उतरे तो मन कठौती हो, गंगा ही उतरे तो मन कठौती हो, बाकी उड़ेल दिया हर प्याला मैंने। अश्कों के बहते धारों के जोर से, अश्कों के बहते धारों के जोर से, साफ किया नजरों का जाला मैंने। आज घर हूं तो आसमान दिखता है, क्योंकि घर पे मैं छत पे सोता हूं। आज घर हूं तो आसमान दिखता है, कभी जुगनू से किया उजाला मैंने। जब यकीन हो चला कि वो मेरा है, जब यकीन हो चला कि वो मेरा है, दिल सदमे से फिर निकाला मैंने। अब जबकि इतना तजुर्बा हो चला, अब जबकि इतना तजुर्बा हो चला, रवि खुद को फिर से खंगाला मैंने। एक मैंने आज सुबह लिखी है, मतलब उठने के बाद, ऐसे ही वो सुना देता हूँ, फिर मैं इजाजत लूंगा। मैंने उसे बताया था मैं कभी अकेला नहीं होता, मैंने उसे बताया था मैं कभी अकेला नहीं होता, मगर साथ सामान का भी झमेला नहीं होता। मैंने उसे बताया था मैं कभी अकेला नहीं होता, मगर कभी साथ सामान का भी झमेला नहीं होता। संवारता मैं तकदीर जाने कितने बदनसीबों की, अगर दिल में तेरी यादों का ये मेला नहीं होता। अपनी तरफ से सब साफ दिल ही रखता हूं मैं, अपनी तरफ से सब साफ दिल ही रखता हूं मैं, करीब उनसे होता हूं जो दिल से खेला नहीं होता। दिखते भी हैं इक्का दुक्का लोग, मिलते जुलते लोग, दिखते भी हैं इक्का दुक्का मिलते जुलते लोग, मगर उनके दिख जाने से मैं सोतेला नहीं होता। एक चांद छोड़ आया हूं अब आसमान देखता हूं, एक चांद छोड़ आया हूं अब आसमान देखता हूं, सोचता हूं इस हद तक कोई अलबेला नहीं होता। रवि ये कैसी जुस्तजू है, ख्याल किसका है, रवि ये कैसी जुस्तजू है, ख्याल किसका है, दिल जगह न छोड़ता जो उसने धकेला नहीं होता। बनाकर कोई कहानी निकल क्यों नहीं जाता, बनाकर कोई कहानी निकल क्यों नहीं जाता, तरबतर आंख का पानी ढल क्यों नहीं जाता। बदल गया है अब जब सब कुछ ही दरमिया, बदल गया है अब जब सब कुछ ही दरमिया, वो दिलबर दुश्मने जानी बदल क्यों नहीं जाता। दिल तेरे बचने की अब कोई सूरत भी नहीं है, दिल तेरे बचने की अब कोई सूरत भी नहीं है, आखिरी वक्त में आकर संभल क्यों नहीं जाता। चांद यूं भी कब किसको हासिल हुआ भला, चांद यूं भी कब किसको हासिल हुआ भला, सब जानकर भी ये शौके शगल क्यों नहीं जाता। हर शाम वो होता है कहीं महफिलों की रौनक, हर शाम वो होता है कहीं महफिलों की रौनक,
महज घर की दीवारों से बहल क्यों नहीं जाता। इतने मुश्किल क्यों हैं हालात और सवालात, इतने मुश्किल क्यों हैं हालात और सवालात, थोड़ी देर ही सही मसला सहल क्यों नहीं जाता। रवि तुमको अभी जहां में कोई जानता ही नहीं, रवि तुमको अभी जहां में कोई जानता ही नहीं, सिक्का तकदीर का फिर उछल क्यों नहीं जाता। थैंक यू। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं अर्शित रोशनखेड़ा गांव से। तो मेरी पहली शायरी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे जवान होते हैं, राह में कांटे हो या तूफान वो जज्बे की उड़ान होते हैं। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे जवान होते हैं, राहों में कांटे हो या तूफान वो जज्बे की उड़ान होते हैं। किस्मत भी सलाम करे ऐसे जुनून वाले इंसानों को, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो हार से अनजान होते हैं। जो झुक जाए हालातों में वो इंसान नहीं होता, जो डर जाए तूफानों से वो कप्तान नहीं होता। हम वो सूरज हैं जो अंधेरों को जला देते हैं, हम वो तूफान हैं जो समंदर को हिला देते हैं। दोस्ती में ना कोई दिन ना कोई त्योहार देखते हैं, दोस्ती में ना हिसाब ना उधार देखते हैं। जो दोस्त जान दे दे उसकी कीमत क्या लगाएं, हम दोस्ती में बस दिल का संसार देखते हैं। उसके कदमों के नीचे जन्नत का ठिकाना है, जिसने अपने सपनों को हमारे लिए भुलाया है। दुनिया की हर खुशी उसके आगे फीकी लगती है, वो माँ है जिसने हमें जीना सिखाया है। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया है उसको हम झुककर सलाम करते हैं, जिस तिरंगे ने हमें पहचान दी है उसको जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। दुश्मन की औकात क्या जो हमें आंखें दिखाएं, हम वो हिंदुस्तानी है जो लहू से भी तिरंगा सजाते हैं। घर वही है जहाँ रिश्ते मुस्कुराते हैं, जहाँ अपने गम भुलाकर हमें गले लगाते हैं। दुनिया की दौलत तो हर कोई कमा लेता है, पर असली शान तो तब है जब पूरा परिवार साथ खड़ा नजर आता है। के छोरी की दूर की दिलदारी और शायर की लोहे की यारी दोनों ही हानिकारक है। नमस्कार, मैं आपका अमनी खटक, आपका स्वागत है मुल्की काव्य शायरों की महफिल में। ये एक छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि क्यों दूर जावे मेरे नाम तय, क्यों दूर जावे मेरे नाम तय, क्यों मांगे खैर राम तय। ना छेड़े जज्बाती शायर के आज लिखेगा तेरे नाम पे, ना इसका कोई गैर है, ना इसका कोई गैर है, ना ही कोई अपना रहे। आंख खुले तो बहम लागे, जे सो जाएगी तो सपना रहे। इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं, ना तू इसी बीमारी लाइए, सुन के जाइए दिल की बात, शायर तय ना यारी लाइए, मखा शायर तय ना यारी लाइए। दुनिया की परवाह नहीं करदा, दुनिया की परवाह नहीं करदा, यो अपने में ही गुम है। कलम इसकी जुर्म करे, इसका चेहरा देखो कितना मासूम है। बेरानी कितनी निशानी मुड़ाए बैठा, पता नहीं कितनी निशानी मुड़ाए बैठा, जगह जगह ठोकर खाए बैठा। आज इसकी प्यार करनी ये चावे है, लागा खुद दिल तुड़ाए बैठा। यो अकेला में के फील करे, यो अकेला में के फील करे, तुम मत ना भरी महफिल में गाइए, सुन के जाइए दिल की बात, शायर तैना यारी लाइए, मखा शायर तैना यारी लाइए। के सीधे साधे आदमी ने रोना, मतलब सीधे दुनिया तंग कर ला उसकी, वो हालांकि रोए इसका, वो किसी आगे कुछ कह तो नहीं सकता। के सीधे साधे आदमी ने रोना और लुच्चे बंदे ने मखोल मार दे है। लोगा पे भरोसा तो मनाज भी को नहीं, साड़िया का मिठा बोल मार दे है। कई दिना बाद उसका जवाब आया, कई दिना बाद जवाब आया, बोली जे मैं मुड़का आजू तू इंतजार करेगा के, मैं मुड़का आजू तू इंतजार करेगा के, जे तू पहले जीसा है, पहले जीसा मने प्यार करेगा के। मैं सुना दूं तने किस्से सारे, मैं सुना दूं तने किस्से सारे, तू एतबार करेगा के, जे मैं तेरी गैल जीना मरना चाहूं तू भी मेरी गैल मरेगा के। मखा प्यार भी था, एतबार भी था और इंतजार भी था, तू समझ ना पाई।
प्यार भी था, एतबार भी था, इंतजार भी था, तू समझ ना पाई। कदे तना मेरे नाम तो नफरत थी, आज प्यार की आ कुकर लगाई। तने दिए जख्म जो से आमुंती नशा में मिला के पीण लाग रहे हैं। तेरी ओर के तो हम उस दिन मर गए थे, मेरी माँ की ओर ते जीण लाग रहे हैं। एक ये अपनी लोकल शायरी है भाई, अगर किसी ने मतलब कोई समझने वाला ही समझ सका है, क्यों आप तो लोकल बंदे यार देसी, ठीक है। ये सुन के देखिएगा थोड़ी, कि कल्ले गाने सुनता है कोई मर्द नहीं होता, मर्द वाली बात भी होनी चाहिए। कल्ले गाने सुनता है कोई मर्द नहीं होता, मर्द वाली बात भी होनी चाहिए। जितना तेरा ऑनलाइन सर्कल है उससे ज्यादा मेरा गांव में भाईचारा है, बंदा की कलम कल्ला भिड़न की औकात भी होनी चाहिए। मानो हूं मेरी बहुत गल को नहीं बनती, पर तू दल्ला है इस बात में कोई शक नहीं, तेरे नाटे के हो है। गांव की गांव में प्यार का चक्कर चला रहा, तू हमने सिखाओगा भाईचारा और रिश्ते नाते के हो है। या आज मैं अभियान लग रहा सऊत इशार, बस मैं बैठे बैठे शायरी लिखी भाई। मैं किन्ना हूं कुकर हूं, मैं किन्ना हूं कुकर हूं, बस तने सवाले तो करना था। मैं किन्ना हूं कुकर हूं, बस तने एक सवाले तो करना था। मेरी मोहब्बत है तो ना सही, पर उस रब ते तो डरना था। वादे कसम विश्वास तेरा, वादे कसम विश्वास तेरा, मने टूट्या टूट्या लागे है। आज जरूर तने मेरी याद आई होगी, जब ये तो रूठा रूठा लागे है। चलो तने मेरी परवाह नहीं, चलो तने मेरी परवाह नहीं, किरदार तेरा ऊंचा शिखर हो गया। मैं छोड़ के चला जाऊंगा या महफिल, जे दोबारा भाई साहब उसका जिक्र हो गया। चलो ये थोड़ी फार्मिंग लाइफ पे है थोड़ी शायरी, ठीक है। के लोग नीचा न दाबण की कोशिश करे है, हमेशा लोग नीचा न दाबण की कोशिश करे और तकड़ा न सलाम मारे है। करके कैमरा गरीब का नहीं, साले खुद का घर सवारा है। सबकी नहीं कह रहा, सबकी नहीं कह रहा, कई भाई दिल ते भी सपोर्ट करे है। आम जनता भुगता है और सरकार खोट करे है, आम जनता भुगता है और सरकार खोट करे है। मंत्री के कदे वादे पूरे नहीं होंगे, लोग सोचे गरीब किसान डोंग करे है। अरे यह वीडियो फेम के चक्कर हम ना समझियो मेरे भाई, बात ऐसी है कि थारा भाई भी मिडिल क्लास फैमिली ते बिलोंग करे है।